ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में अथ सप्तदशो अध्याय 17वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा यज्ञ दत्त के पुत्र गुणनिधि का चरित्र। तो यह कथा बड़ी मार्मिक है, क्योंकि यज्ञ दत्त के पुत्र गुणनिधि ही आगे चल के कुबेर की उपाधि लिए। तो इस कथा को मैं आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास कर रहा हूं, और आप जहां तक हो सके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनिए और प्रचार प्रसार करते रहिए। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं, और इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। तो आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो 16वां अध्याय संपूर्ण करके आपको मैं 17वें अध्याय में ले चलता हूं, जिसमें अगर पिछली वीडियो में 16वें अध्याय में देखा जाए तो नारद और परमपिता ब्रह्मा का आपस में वार्तालाप और सृष्टि के वर्णन के बारे में कथा आप तक पहुंचाए हम। तो उसमें भी देखा जाए तो भोलेनाथ के कैलाश पर्वत का कभी भी नाश नहीं होता, धरती प्रलय हो जाए और कुछ भी सृष्टि में न रह जाए, फिर भी भगवान का भोलेनाथ का कैलाश पर्वत ज्यों का त्यों रहता है। यह भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा के अनुसार मिलता है। तो आपको हम ले चलते हैं सप्तदशो अध्याय यानी 17वें अध्याय में यज्ञ दत्त के पुत्र गुणनिधि का चरित्र के बारे में। तो सूत उवाच, सूत जी बोले, इत्याकर्ण्य वचस्तस्य ब्रह्मण स तु नारदः पुनः प्रपच्छ तम नत्वा विनयेन मुनीश्वराः। तो सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम करके पुनः पूछा। तो नारद वाच, नारद जी बोले, और ब्रह्मा जी से क्या पूछ रहे हैं इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं। कदा गतो हि कैलासम शंकरो भक्त वत्सलः, क्व वा सखि त्वं तपस्यासीत् कुबेरेण महात्मना, किं चकार हरस्तत्र परिपूर्ण शिवाकृतिः, एत सर्वं समाच्छच्छ परमं कौतूहलम्। तो इसके बाद नारद जी बोले, भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई, तो इस कथा को आप हमें बताइए। अब परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहां क्या किया, यह सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है कि ये यज्ञ दत्त के पुत्र गुणनिधि का चरित्र और कुबेर का और भोलेनाथ का क्या आपस में सामंजस्य है, इस चीज को हमें बताइए। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, श्रृणु नारद वक्ष्यामि चरितम शशि मौलिनः, यथा जगाम कैलासम ख सखि त्वाम धनस्य च। तो इसके बाद ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूं। वे जिस प्रकार कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ मैत्री हुई, यह सब सुनिए।
के कैलाश पर्वत पर और कुबेर की मैत्री कैसे हुई, तो इस कथा को मैं आपको आगे ले चलता हूं। आसीत कांपिल्य नगरे सोमयाजी कुलोद्भव दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदः वेद वेदांग विप्रागो वेदांत दिशु दक्षिण राजमान्योथ बहुधा वदान्यः कीर्ति भाजन अग्नि शुश्रूष रतो वेदाध्ययन तत्पर सुंदरो रमणीयांगश्चंद्र विवन समाकृति। तो असीद गुण निधिर्मार्नार्म दीक्षितस्यास्य वयसुतः कृतोपनयन सोष्टो विद्याम जाग्रह भूरिशः अथ पित्रा न विज्ञातो धूत कर्म रतो भवत। तो इसके बाद कांपिल्य नगर में सोमयाग करने वाले कुल में उत्पन्न यज्ञ विद्या विशारद यज्ञ दत्त नाम का एक दीक्षित ब्राह्मण था। तो यज्ञ दत्त जो थे वो एक दीक्षित ब्राह्मण थे। वह वेदांगों और ज्ञाता माने जाते थे कि वेद वेदांगों का वो ज्ञाता थे। अब प्रबुद्ध वेदांत दिनों में दक्ष अनेक राजाओं से सम्मानित परम उदार और यशस्वी था। वह अग्निहोत्र आदि कर्मों में सदैव संलग्न रहने वाला वेदाध्ययन परायण सुंदर रमणीय अंगों वाला तथा चंद्र बिंब के समान आकृति वाला था। इस दीक्षित ब्राह्मण के गुण निधि नामक एक पुत्र था। तो ये यज्ञदत्त के पुत्र की कथा मैं आपको बता रहा हूं कि यज्ञदत्त का पुत्र जो था वो गुण निधि नामक एक पुत्र था। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद उसने 8 विद्याओं का भली भांति अध्ययन किया। उसके बाद पिता के अनजाने में वह धूत कर्म में प्रवृत्ति हो गई, यानी 8 विद्याओं में निपुण होने के बाद भी उसकी देखा जाए तो दिनचर्या या प्रवृत्ति कहिए तो उसकी प्रवृत्ति धूत कर्म में हो गई, यानी 420। आज कलयुग में अगर आप बोले तो उसे 420 कह सकते हैं कि वो धूत कर्म ऐसा था कि इसका लेना उसका न देना, ये क्रिया जो है कि धूत कर्म और किसी के आंखों में धूल झोंकना ही धूत कर्म है। तो भली भांति अध्ययन किया, किंतु पिता के अनजाने में वह धूत कर्म में प्रवृत्त हो गया। उसने अपनी माता के पास से बहुत सा धन लेकर जुआरियों को सौंप दिया और उनसे मित्रता कर ली। उसके बाद यादाय बहुसो धनम मातु सकाशत समदाद धुत को कारेभ्यो मैत्री तश्च चकार सह। तो माता से सारा धन लेके वो अपने धूत कर्म जुआरियों जो मित्र थे उनके में बांट दिया। तो संत ब्राह्मण चार संध्यासना पारड मुख निंदको वेद शास्त्राणाम देव ब्राह्मण निंदिक स्मृत्याचार विहीनस्तु गीतवाद विनोद भाव नट पाखंड भांडस्तु बद्ध प्रेम परंपर। तो उसके बाद वह ब्राह्मण के लिए अपेक्षित आचार विचार से रहित संध्या स्नान आदि कर्मों से परा खंड मुख वेद शास्त्र आदि का निंदक देवताओं और ब्राह्मणों का अपमान करने वाला और स्मार्ताचार विचार से रहित होकर गाने बजाने में आनंद लेने लगा। उसने नटों पाखंडियों तथा भांडों से प्रेम संबंध स्थापित कर लिया। तो देखा जाए तो जिस व्यक्ति के अंदर 8 विद्याएं सम्मिलित हो जाएं और 8 विद्याओं का ज्ञाता हो जाए, वो व्यक्ति अगर कहीं भटक रहा है तो उसमें कहीं न कहीं से या तो फिर उसके ऊपर प्रभु की कृपा बन रही है कि यही भटकना उसके लिए अंधकार से प्रकाश की
रूप में बदल जाना या तो फिर उसको भटकना, किसी पिशाच निशाचर का प्रभाव पड़ना कि सब कुछ खत्म हो जाने के बाद उसका भी अंत हो जाएगा। तो ये कथा थी यज्ञ दत्त के पुत्र गुणनिधि का कि वो पाखंडियों और ऐसे ऐसे कार्यों में सम्मिलित होता था जो निंदित कार्य थे। ऐसा कार्य उसको नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ के तरफ ध्यान नहीं था। तो उसके बाद प्रेरितोपि जनन्या सनयायो पितुरंतिकम गृह कार्यांतर व्याप्तो दीक्षितो दीक्षितायिनी यदा यदैवता पृच्छेदये गुण निधि सुतः न दृश्यते मया गेहे कल्याण विद धाति किम तदा तदेति सा ब्रूयादिदानी स बहिर्गतः अस्नत्वा समर्च्य वै देव नेता वंत मनेहसम अधित्यार्ध नर्थाम सदैत्यर मित्रे समन्यस्यो एक पुत्रेति तन्माता प्रतारयति दीक्षितम न तत्कर्म च तद्वृत्यम किंचिदेति स दीक्षितः सर्वं के शांत कर्मास्य चक्रे वर्षेथ षोडशे। तो माता के द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी वह पिता के समीप कभी भी नहीं गया। घर के अन्य कर्मों में व्यस्त वह दीक्षित ब्राह्मण जब जब अपनी दीक्षित पत्नी से पूछता कि हे कल्याणकारी, घर में मुझे पुत्र गुणनिधि नहीं दिखाई पड़ रहा है, वह क्या कर रहा है, तब तब यही कहती कि वह इस समय स्नान करके तथा देवताओं की पूजा करके बाहर गया है। अभी तक पढ़कर वह अपने 2-3 मित्रों के साथ पढ़ने के लिए गया हुआ है, ये देखा जाए। तो पत्नी कह रही हैं और किसी चीज को छिपाने के लिए कितना बढ़िया से उनको यज्ञ दत्त को समझा रही हैं कि वो पूजा पाठ करके अपने जो है कि मित्रों के साथ अध्ययन करने के लिए गए हैं। तो इस प्रकार उस गुणनिधि की एक पुत्रा माता सदैव दीक्षित को धोखा देती रही। वह दीक्षित ब्राह्मण उस पुत्र के कर्म और आचरण को कुछ भी नहीं जान पाता था। 16वें वर्ष में उसने उसके शांत कर्म आदि सब संस्कार भी कर दिए। उसके बाद इसके पश्चात उस दीक्षित यज्ञ दत्त ने गृह सूत्र में कहे गए विधान के अनुसार अपने उस पुत्र का पाणी ग्रहण संस्कार भी कर दिया। हे नारद, स्नेह से आर्द्र हृदय वाली उसकी माता पास में बैठाकर मृदु भाषा में उस पुत्र गुणनिधि को प्रतिदिन समझाती थी कि हे पुत्र, तुम्हारे महात्मा पिता अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले हैं। यदि वे तुम्हारे आचरण को जान जाएंगे तो तुमको और मुझको भी मारेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं कि ये कथा अगर देखा जाए तो यज्ञ दत्त के पुत्र गुणनिधि ही आगे चल के कुबेर की उपाधि लिए। तो कुबेर की उपाधि लेने के लिए उनको किस किस परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, तो इस कथा के लिए मैं आगे आपको ले चलूंगा। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। एक बार चलते चलते प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।